गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। और अब हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इसके साथ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। तो आज नए वर्ष के उपलक्ष्य के साथ हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई जर्नी, पार्ट ऑफ माई जर्नी दिस ईयर। मे द कमिंग ईयर बी इवन मोर ब्यूटीफुल फॉर अस ऑल। हैप्पी न्यू ईयर 2026। दूसरा कह रहा है 2026 will bring love and peace, love and peace। 2026 will bring healing and progress। 2026 will bring blessing। 2026 will bring happiness। 2026 will bring new opportunities। 2026 will bring everything your heart truly desires। और तीसरा है हिंदी में 2026 आपके जीवन में तरक्की, मुस्कान, सुकून के पल लाए। नव वर्ष में हर प्रयास, हर काम में सफलता मिले, मेरी यही शुभकामना है। शुभ नया वर्ष। चौथा है वर्ष का अंतिम पन्ना पलटते हुए उन सभी हाथों को सलाम। वर्ष का अंतिम पन्ना पलटते हुए उन सभी हाथों को सलाम जो मुश्किल वक्त में थामा है, जो मुश्किल वक्त में थामा है। उन सभी मुस्कानों को शुक्रिया जो दर्द में साथ निभाया। नया वर्ष आपको उतनी ही खुशियां दे जितना कि प्यार आपने बांटा है। अंतिम है नतीजा फिर वही होगा, नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलना है तो दिन बदलो। बदलते कई हो हिंद से को, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। सुना है साल बदलेगा। वही हाकिम वही गुर्बत, वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। तो इन्हीं के साथ हमारा आप सभी श्रोताओं को हमारे तरफ से इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप सबको लाख लाख बधाई कि नए वर्ष में आप नई जोश और नए उमंग के साथ, नई खुशियों के साथ आगे बढ़ने के लिए आप दिन रात तत्पर रहेंगे। यही हमारी आप लोगों से कामना है। इसी के साथ आज 1/1/2026 भाई जेपी वर्मा। तो हमारा आज का मोटिवेशनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बाय एक्टिव वॉइस चेंज पैसिव वॉइस। तो हम यहां आपको दे रहे हैं यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरीज, वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स आते हैं
तो आते हैं, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बी को बढ़ा देते हैं, बी को बढ़ा देते हैं। अब यहां आपके सामने अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? यहां आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम आपको दे रहे हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आर्ट, मस्ट, डेयर, नीड ETC। ये मॉडल। अब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जान चुके। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है क्या? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या डिस्क्राइब द मूड ऑफ द मेन वर्ब, या क्रिया के मुख्य कार्य विधि को बतलाता है और इसके एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सदैव इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस को वाक्य बनाते होते हैं तो बी बढ़ा करके हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो जैसे यहाँ बी बढ़ा देते हैं, बाकी शेष नियम पूर्ववत रहेंगे। पूर्ववत मतलब जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस तरह यह पूर्ववत रहेगा। और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, और बी को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह हम आपको ले रहे हैं आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ही ले रहे हैं आपको। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए आपका हम दे रहे हैं एक्टिव वॉइस और यहां पैसिव वॉइस। हमने आपसे बताया शेष नियम पूर्ववत रहेंगे। शेष नियम पूर्ववत रहेंगे का मतलब होगा जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगाते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला वाक्य हम दे रहे हैं, आई कैन विन द मैच। अब पैसिव वॉइस में द मैच कैन बी ऑन बाई मी दैट इज सॉल्व। दूसरा वाक्य ले रहे ही
he can buy these books, वह इन पुस्तकों को खरीद सकता है। तो याद देखिए, these books can be bought by him। अब तीसरा हम वाक्य ले रहे हैं, they cannot catch lion। अब यहां देखिए, lion can not be caught by them, that is solved। अब इस तरह देखिए, चौथा वाक्य हमारा है, I shall teach you science। अब यहां देखिए, science will be taught by me। पांचवा है, she will disturb me। वह मुझे परेशान करेगी। तो I shall be disturbed by her। अब ये देखिए, ये निगेटिव इसमें एक हमने दिया है। अब यहाँ छठवां हम आपको दे रहे हैं, बॉयज विल नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब यहां देखिए, these problems will not be solved by boys। तो इस तरह यह आपका, हम 6 उदाहरण आपको दे चुके हैं, निगेटिव भी है। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, ये 7वां है, कैन यू टेल ए लाई। क्या तुम झूठ बोल सकते हो। अब यहां देखिए, कैन ए लाई बी told by you, that is solved।
यहां अब हम आपको 8वां उदाहरण ले रहे हैं। विल द टीचर पनिश स्टूडेंट्स अब यहां देखिए, यहां विल स्टूडेंट्स बी punished by the teacher तो इस तरह से हम आपको उदाहरण के रूप में देते जाते हैं। तो इस तरह आपकी कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो आप उसको बड़े आसानी के साथ बाय रूल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां हम आपको अब साधारण नियम दे रहे हैं, जिसे एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस कैन, मॉडल ऑक्सिलरी में कोई भी हो प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए, अब फुल स्टॉप यहां है और यहां आपको मिलेगा यहां न्यू सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। इस तरह आपका मिलेगा। शेष नियम हमने कहा पूर्वक रहेंगे। यदि इंट्रोगेटिव हो तो उस तरह होगा। यदि कहीं किसी प्रकार को आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कहीं दिक्कत आती है तो आप तुरंत कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिएगा। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आप लोगों को इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हुए आपसे उम्मीद, आशा और विश्वास रखते हैं कि आप दिन दूना रात चौगुना बढ़ेंगे, अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे और अपने माता पिता को नाम भी रोशन करेंगे। तो बीती टाई बिसार के आगे की सुध लो। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।